उर्टज अभिक्रिया, राइट। फिर है उर्टज फिटिग अभिक्रिया, और उसके बाद तीसरा है फिटिग, राइट। तो तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ हम लोग कवर करेंगे, जो आपका लेसन है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, राइट। तो नाम ही से पता है, जैसे ध्यान देंगे कि उर्टज अभिक्रिया, उर्टज फिटिग अभिक्रिया, ये क्रिया फिटिग अभिक्रिया। तो इसको याद भी कैसे करना है कि अभिक्रिया याद हो जाए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए ये तीनों में जो अभिक्रियाएं हैं, कोई भी पूछा जाए तो ये अभिक्रियाएं, इसमें जो अभिकर्मक होता है वह शुष्क ईथर के उपस्थित में होता है। किसके उपस्थित में? हाँ, ये तीनों ही अभिक्रियाएं शुष्क ईथर के उपस्थित में कराई जाती, ठीक बात है। अच्छा, दूसरी बात, इनमें हैलो एल्केन या हैलो एरीन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? हैलो एल्केन या हैलो एरीन। साथ ही अब देखो, हैलो एल्केन होंगे या हैलो एरीन होंगे। दूसरी बात, इसमें दो अणु भाग लेते हैं। कितने अणु भाग लेते हैं? तो अब देखिए, जैसे मान लो हैलो एल्केन हो गया और एक हो गया हैलो एरीन। तो इसको समझो कैसे होगी, या तो इसके दो अणु भाग लेंगे, यानी खुद हो ये दो अणु, ठीक, या ये खुद दो अणु हो, यानी दो अणु भाग लेंगे। तीनों अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं? दो। यानी हैलोजन वाले जो भी समूह, चाहे एरीन है चाहे एल्केन है, दो अणु भाग लेंगे, राइट। तो चाहे इसके दो अणु होंगे, चाहे इसके, चाहे एक इसका और एक इसका, राइट। दोनों बात समझ में आया? पहली बात तो ये कि ये अभिक्रिया किसके उपस्थित में होंगी? शुष्क ईथर के ऊपर। दूसरी बात, इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेंगे? दो अणु। और जो तीसरी बात है, जो आपको समझना है कि इस अभिक्रिया में किससे क्रिया कराते हैं? तो सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है। किससे क्रिया कराना है? सोडियम धातु से। तो ये तीनों आप समझ गए, तो रिएक्शन हो गया। अब समझिए, तो जो पहली अभिक्रिया है आपकी उर्टज अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? हैलो एल्केन के दो अणु भाग लेते हैं, यानी एल्किल हैलाइड के दो अणु। एग्जाम्पल में लिखा गया, जैसे मान लीजिए CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br, इसको उल्टा लिख दें, कोई दिक्कत है? नहीं। तीर लगाएंगे, तीर के ऊपर आपको लिखना है शुष्क ईथर। क्या लिखेंगे? राइट। तो ये दोनों क्रिया करेंगे तो देखिए, सोडियम जो है, जो धातु होता है फर्स्ट समूह का, सोडियम हो, पोटेशियम हो या सिल्वर हो डी ब्लॉक का, तो हैलोजन कहीं भी मिले ये आराम से इनको पकड़ लेता है, यानी ये फर्स्ट एक दूसरे से क्रिया करेंगे। तो आंख मूंद के कहीं भी देखो तो हैलोजन और धातु को जोड़ दो, तो ये बना दिया भैया 2NaBr। क्या बनाया? यहाँ से ऐसे समझ लो, ये 2NaBr निकल गया, राइट। अब बाकी जो बचा हो आपस में जोड़ दो, तो क्या बचा? CH3 बॉन्ड CH3, यानी ये क्या नाम है इसका? एथेन। क्या बना? तो उर्टज अभिक्रिया होती क्या है? शुष्क ईथर के उपस्थित में जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? जैसे ये बना एथेन और है क्या? ये एल्केन। इसका जनरल अगर रिएक्शन आप लिखेंगे, अच्छा इसको लिख सकते हो RX प्लस 2Na प्लस XR, सेम थिंग, शुष्क ईथर। तो क्या हो जाएगा? 2NaX निकल गया, बोलिए, क्या बचा? RR, यानी ये क्या बना कि एल्केन बना। क्या बना? तो शुष्क ईथर के उपस्थित में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं, और यह क्रिया क्या कराती है? उर्टज अभिक्रिया। ठीक बात है।
पहले का मतलब उल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के कितने अणु भाग लेंगे? बाकी सब कार्यक्रम वही होगा, शुष्क ईथर होगा, सोडियम होगा। ये दोनों तो इसमें रहेंगे। कौन कौन? शुष्क ईथर और सोडियम। खाली आपको हेलो एल्केन का देखना है कि सेम के दो अणु भाग ले रहे हैं कि अलग अलग। दूसरी वाली अभिक्रिया है उल्टेज फिटिंग। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक टी एल्किल हैलाइड होगा और एक टी क्या होगा? एरिल हैलाइड। तो जनरल रिएक्शन लिखेंगे तो एक टी RX लिख दो और 2Na लगा दो भैया, और ARX तो उल्टा लिख दो AR माने एरोमेटिक हैलाइड। मामला वही होना है शुष्क ईथर, और यहाँ से 2NaX क्या हो गया? निकल गया। तो बचा क्या? AR के साथ R जुड़ गया। एरोमेटिक यानी AR एरोमेटिक यानी बेंजीन होता है, बेंजीन का भी उत्पन्न है। और ये क्या है? R माने एल्किल, तो इसको कहेंगे एल्किल बेंजीन। क्या कहेंगे? बेंजीन। ठीक, तो एल्किल बेंजीन बना और 2NaX। एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3Br लिया हमने, 2Na प्लस, मान लीजिए यहाँ अगर हम इस तरह से संरचना सूत्र दिखाते हैं बेंजीन का, यहाँ भी आ रहा है, तो ये इसको लेके चला गया है और CH3 बेंजीन इनसे जुड़ जाएगा। तो बेंजीन से जब CH3 जुड़ता है तो इसका क्या नाम है? टॉलुइन है। क्या नाम है? जान लीजिए, टॉलुइन का सूत्र है प्लस 2Na। समझ में आ नहीं आ रही? बोलिए। तीसरा हम लोग पढ़ ले रहे हैं भाई, फिटिंग अभिक्रिया। तो क्या बुझे इसमें क्या होगा? बोलो। अभी इसमें क्या लिया हमने? दो अणु एल्किल हैलाइड का लिया, इसमें मिक्सचर ले लिया, एक एल्किल हैलाइड लिया, एक एरिल हैलाइड। तो इसमें क्या लेंगे? एरिल हैलाइड के दो अणु लेंगे। तो जब एरिल हैलाइड के दो अणु ARX प्लस 2Na प्लस ARX ये आपस में क्रिया करेंगे शुष्क ईथर के उपस्थिति में है। तो दोनों, अब X ये निकल गया और दोनों एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसको हम डाइफेनिल कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइफेनिल या बाइफेनिल कह सकते। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसको थोड़ा सुंदर सुंदर बेंजीन को ऐसे, यहाँ मान लो ब्रोमो बेंजीन हो गया, राइट, प्लस 2Na प्लस इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर है। ठीक, तो क्या होगा? 2Na Br निकल जाएगा जैसे निकल रहा था। अब बचेगा क्या? दोनों बेंजीन रिंग आपस में ऐसे जुड़ गए। कैसे जुड़ा है? और एक पिक्चर देवी आया था, उसमें निबिया पेड़वा में देवी माई का आँख था, है ना? हाँ, तो ये तो देवी माई का आँख ना है, क्या है? इसका नाम है डाइफेनिल, 2-डिफेनिल है, राइट। और ये अभिक्रिया हो गई, कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया। तो ये तीनों अभिक्रियाएं आपको हमने एक साथ बताया जिससे याद हो सके। याद आपको यही रखना है कि इन अभिक्रियाओं में जो अभिकर्मक होगा वो किसके उपस्थिति में कराया जाता है? शुष्क ईथर। किस धातु से क्रिया कराते हैं? सोडियम। तो जो शुरू वाला है उल्टज, उसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु, और क्या बनेगा? एल्केन बनता है। दूसरे वाले में उल्टज फिटिंग में ऐसे याद रखो, फिटिंग यानी कुछ फिट हो जाएगा, ऐसे समझ लो कि एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह बेंजीन रिंग से जाकर फिट हो जाए, अलग फिटिंग नाम है, राइट। समझ में आई बात? तो इसमें एक ही एल्किल हैलाइड होगा, एक ही एरिल हैलाइड। तो जो एल्किल समूह है वो बेंजीन से क्या होता है? जुड़ जाता है और एल्किल बेंजीन बनता है। और दूसरे वाले में दोनों एरिल हैलाइड होंगे, जिससे क्या बनता है? डाइफेनिल, डाई एरिल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, देन राइट डाउन।